नमस्कार। फरीदाबाद से हम लाइव हैं और एटक कार्यालय में बैठे हैं। हम आपको बता दें कि दोस्तों इमरजेंसी के दौरान काफ़ी कुछ सुनने को मिला था। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराने जा रहे हैं जो ना केवल इमरजेंसी के दौरान चश्मदीद गवाह रहे बल्कि खूब संघर्ष भी किया इन्होंने। शहर के जाने माने मजदूर नेता बेचू गिरी जी से आइए बातचीत करते हैं, उन्होंने क्या क्या देखा और क्या क्या जाना। सर नमस्कार। नमस्कार। और आपके माध्यम से आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और उनको भी नमस्कार। सर इमरजेंसी के दौरान भारत के जो काले अध्याय के रूप में जाना जाता है, इतिहास में ये जो है काले अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। और इस काले दौर के दौरान देश में क्या क्या हुआ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं उस समय 24 साल का था और बाटा इंडिया लिमिटेड फरीदाबाद में काम करता था। 75 में इमरजेंसी लगी। उससे पहले बड़ी उथल पुथल थी, यहाँ पे मालिकों का भी हमला था। मालिकों का किस तरीके से? छटनी कर देना, किसी को निकाल देना। उससे पहले वाले दौर महंगाई बेतहाशा बढ़ रही थी, अखबारों के लिए संकट पैदा हो गया था, छपना मुश्किल हो गया था, पेपर नहीं आ रहा था, तो ये सारी चीज़ें थी। और इसी बीच में इमरजेंसी से पहले स्वर्गीय जेपी बाबू का आंदोलन चला। उसने भी इन सारी चीज़ों में कहीं रुकावट के चलते, कहीं सड़क जाम के चलते आम जो सप्लाई चेन थी वो खराब होने लगी। तो 25 को हमें उन दिनों इतना साधन नहीं था, रेडियो एकमात्र सुनने का साधन था। अगले दिन आए जब हम फैक्ट्री में तो पता चला कि देश में इमरजेंसी लग गई। अब हम लोगों के लिए भी एक नई चीज़ थी कि इमरजेंसी क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं सब चीज़ वैसे कि वैसे ही चल रही है। इमरजेंसी है क्या? ना सड़क पे पुलिस है, ना सड़क पे फौज है, कुछ नहीं है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता उसका असर हमने देखना शुरू किया। दुकानों पर रेट लिस्ट, जो विश्वस्तरीय कार्यक्रम आया बाद में, तो दुकानों पर रेट लिस्ट लगनी शुरू हुई। ये मैं आपको 75 की बात कर रहा हूँ। और कितना स्टॉक है उनके पास, ये भी लिखना पड़ता था कि आज